कराची में कौमी विरसा करार दी गई और मखदूश इमारतों को खाली करवाने का अमल जारी है। इस वक्त परेडी के इलाके में एक रिहायशी इमारत और उसमें बनी दुकानों को खाली करवाकर यूटिलिटी कनेक्शंस भी मुनक़ता किए जा रहे हैं। तफसीलात जानते हैं, वहां पर मौजूद है डॉन न्यूज के नुमाइंदे आसिम खान। उनसे आसिम, बताइएगा साउथ में मखदूश इमारतों की तादाद कितनी है और अब तक कितनी इमारतों को सील किया जा चुका है। साथ में ये भी बताएगा कि इन इमारतों के मकीनों और दुकानदारों के लिए हुकूमत की जानिब से क्या कोई मुतबादिल दिया गया है। जी लियारी में रिहायशी इमारत गिरने के नतीजे में 27 इंसानी जानों जाने के बाद हम देख रहे हैं कि साउथ में ऑपरेशन बहुत ज़्यादा तेज़ कर दिया गया है। जो हेरिटेज बिल्डिंग हैं, जो इंतहाई ख़तरनाक दी गई हैं, उन्हें रोज़ाना की बुनियाद पर सील किए जाने का सिलसिला जारी है। लियारी में भी हमने देखा, ओल्ड सिटी एरिया में भी देखा। इस वक्त हम परेडी के इलाके में मौजूद हैं। यहाँ पर भी मैं अपने कैमरामैन नुमान सिद्दीकी से कहूँगा, वो दिखाया कि आप देख सकते हैं कि हेरिटेज करार दी गई इमारत है, जिसमें 5 दुकानें थीं, जहाँ पर मैकेनिक्स के मुख्तलिफ शॉप्स थी, जबकि एक फैमिली इसमें रिहाइश पजीर थी, जिससे उसको जो है अब खाली कराया गया है। ताहम उनका सामान उसमें मौजूद है। उनका कहना है कि सिर्फ 24 घंटे के नोटिस पर जो है मकान खाली करने का कहा, जिस पर उनका सामान यहाँ से रह गया है। ताहम वो अपने अहल खाना के साथ यहाँ से कुछ ज़रूरी सामान लेके जा चुके हैं। हमारे साथ मुख्तियार कार और SBCA का अमला मौजूद है। इनसे पूछते हैं कि आया किस तरह से जो है ये बिल्डिंग बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि आपको पता है, जो वेरी डेंजरस बिल्डिंग थे उनको हम जो है ना वेकेट करवा रहे हैं। इस सिलसिले में ये भी बिल्डिंग हमने खाली करवाई है, RB 11/9। ठीक है, ये अभी देखें 4 शॉप्स हैं, एक फैमिलीज है। अच्छा सर, एक मसला आ रहा है कि 24 घंटे के नोटिस पे जो है फैमिलीज तो खाली नहीं कर सकती, ना शॉप्स खाली हो सकती हैं, तो इनको कुछ मजीद वक्त दिया जाएगा सामान वगैरह निकालने के लिए, क्योंकि अभी फैमिली का यही कहना था कि 24 घंटे का वक्त दिया गया, उसके बाद खाली करने का कहती है। बिल्कुल बिल्कुल, जैसे कि आपने देखा, इनको हमने पहले भी नोटिस दिए। SBCA ने इनको कंटिन्यूसली 2-3 दफ़ा नोटिस दिया हुआ है, और लास्ट नोटिस दिया था 24 घंटे का कि आप अपना ज़रूरी सामान जो है वो आप निकाल दें। ठीक है, तो अभी उन्होंने जो इनका मेजर सामान था वो उन्होंने निकाल दिया, और अभी हमने ये 4 शॉप सील कर दिए, और ऊपर एक फैमिली है, उन्होंने अपना सामान निकाल दिया, वो भी हमने सील कर दिए। ठीक, थैंक यू। जी, आपने बात सुनी। और सिंध बिल्डिंग कंट्रोल के असिस्टेंट डायरेक्टर आफ्ताब जरदारी भी हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे पूछते हैं कि अब मज़ीद परेडी के इलाके में कितनी हैं और मज़ीद इनके पास कितनी इमारतें हैं जिनको सील किया जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़िलहाल तो हम 58 बिल्डिंग जो मोस्ट डेंजरस हैं फ़िलहाल उन पे काम कर रहे हैं। उनमें से कितनी हो गई हैं अभी? जिसमें तकरीबन 22-23 बिल्डिंगें हो गई हैं, बाकी रिमेनिंग है, तो उस पर आज हमारी वर्किंग शुरू है। वहाँ पे आर स्वामी में भी हमारा काम चल रहा है, वहाँ पे भी 4 बिल्डिंग सील होनी है। यहाँ पे भी RB में भी 5 बिल्डिंग है, जिसमें ये 9 RB 11 भी है। ये भी मोस्ट डेंजरस में। अच्छा, यही मसला मैं आपसे भी डिस्कस करूंगा कि लोग ये शिकायत कर रहे हैं कि 24 घंटे के नोटिस पे सामान निकालना मुमकिन नहीं है, तो इन्हें फ़िलहाल यानी सिर्फ खाली करा लिया गया है, फिर सामान निकालने की मोहलत दी जाएगी। सर देखिए, हमने पहले इनको नोटिस दिए हैं। पहले 7 दिन का नोटिस दिया, उसके बाद 2 दिन का नोटिस दिया उनको, फिर उसके बाद इनको 24 घंटे का नोटिस दिया, मगर ये सामान निकालने के लिए तैयार ही नहीं होते हैं। हमने इनको बार बार आके रिक्वेस्ट भी की है। मुख्तियार कार साहब हम साथ में आए, इनको बोला है कि भाई आप अपना सामान निकालें, ज़रूरी जो भी है, मगर ये खाली करने के लिए तैयार ही नहीं होते हैं। तो क्या कहना चाहेंगे ऐसी बिल्डिंग से, मकीनों से आप? हम यही कहते हैं कि भाई जो भी मोस्ट डेंजरस बिल्डिंग है, क्योंकि लिस्ट तो अब शेयर हो चुकी है, मीडिया पे भी चली है, तो हम कहते हैं कि ये पूरी जो भी बिल्डिंग है वो सब खाली कर दें, ताकि सबके लिए वो आसानी रहे। जी, आपने बात सुनी। और यकीनन जो है सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की जानिब से और ज़िले हुकूमत की जानिब से पहले 7 दिन के नोटिस जारी किए गए, फिर मज़ीद और फिर हतमी नोटिस जारी किए गए, लेकिन फिर भी जो है बहुत सारी इमारतें ऐसी हैं जहाँ पे रिहायशी लोग जो है इमारतें खाली करने पर राज़ी नहीं है। और उसकी बड़ी वजह यह है कि उनके पास कोई मुतबादिल नहीं है। उनका यही कहना है कि अगर यहाँ से वो खाली करके जाते हैं तो अपने रिश्तेदारों के यहाँ या कहीं और उन्हें रहना पड़ेगा, क्योंकि अभी तक मुतबादिल के हवाले से हुकूमत की जानिब से कोई ऐसी पॉलिसी नहीं बनाई गई है। तो मकीनों का ये कहना है, दुकानदारों का ये कहना है कि जो इन इमारतों में मकीन हैं, दुकानदार हैं, उनको उनके मालिकान के ज़रिए या फिर सिंध हुकूमत के ज़रिए कोई मुतबादिल जगह दिलाई जाए, ताकि वो यहाँ से बासानी शिफ्ट हो सकें। ताहम जो है ना सिर्फ यहाँ के मकीन परेशानी का शिकार हैं, बल्कि दुकानदार भी परेशानी का शिकार हैं। और सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी और ज़िले हुकूमत का ये कहना है कि सिंध सरकार के ये अहकामात हैं जिस पर फिलफौर जो है कार्रवाई करनी है। 58 ऐसी इमारतें हैं ज़िला साउथ में जो है इंतहाई ख़तरनाक करार दी गई हैं, जिनमें से 22 से 23 अब तक जो है सील की जा चुकी हैं खाली करा के। जी।